सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं हूं गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल अग्रवाल, आरोग्य भारती हरियाणा की महिला प्रमुख, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर एंड एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स। जब नेचुरोपैथी की बात होती है तो नेचुरली हमें 5 एलिमेंट्स जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, इनके द्वारा इलाज करने के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन किस प्रकार से हम एनर्जी को यूज़ करें जो कि हवा में होती है, या मिट्टी को हम कैसे अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन। और जब हम 5 सीड नेचुरोपैथी में अपग्रेड करते हैं या हेक्सा सीड एशोथेरेपी जो कि नेचुरोपैथी का ही लेटेस्ट मॉड्यूल है फीमेल हेल्थ के लिए, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हम यूज़ कर पाते हैं साउंड वाइब्रेशंस को भी, हम यूज़ कर पाते हैं आकाश तत्व को भी, हम यूज़ कर पाते हैं योगा एक्सरसाइजेस को भी आपकी रिजुविनेशन के लिए। यस, रिजुविनेशन जो कि हर एक फीमेल का एक सपना होता है, दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल थ्रू हेक्सा सीड एशोथेरेपी। इसी सब्जेक्ट पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं शंखधुन और मैं हूँ निधि कंसल। आज जब मैं रिजुविनेशन, जिसको हम लिव 16, लुक 16 नाम के प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, तो फीमेल के लिए रिजुविनेशन कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली फीमेल का जो साइकिल है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, वो कुछ इस तरह से है कि 50 की एज में या 50 के आसपास उसको मीनोपॉज होता है। और ये मीनोपॉज उसकी एजिंग से जोड़कर देखा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉज के समय उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना, पेन आना, और उसकी मसल्स का वीक होना, ऑस्ट्रोपोइसिस यानी कि बोन्स की डेंसिटी का वीक हो जाना, या फिर स्किन पे एजिंग दिखना, हेयर फॉल या हेयर ग्रेइंग, और सभी तरह के एजिंग के सिम्टम्स, ड्राइनेस डेवलप होना स्किन में, ओवरऑल पूरी बॉडी में, और जिसकी वजह से डाइजेशन में डेफिनेटली कुछ डिस्टर्बेंस आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। इसलिए जो ये मीनोपॉज के 2-3 साल के ट्रांजिशन ईयर्स होते हैं, ये फीमेल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट ईयर्स के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये ट्रांजिशन ही नहीं है जो फीमेल्स को एक्चुअली डिस्टर्ब करता है। एक्चुअली उसके बाद, मीनोपॉज के बाद, फीमेल इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ओल्ड वुमेन। हम इसको कहें या ना कहें, या हम इसको किसी और तरह से पेश करें, पर फैक्ट यही है कि ऐसा माना जाता है कि अब ये फीमेल बूढ़ी हो गई है, एंड दैट क्रिएट्स सो मच ऑफ मेंटल डिसऑर्डर फॉर फीमेल कि उसके लिए कई बार कोप अप करना मुश्किल होने लगता है। कई बार वो कोप अप कर पाती हैं, स्पेशली जो अपने करियर में बिजी हैं या जिनको फैमिली डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं, उस तरह की फीमेल्स तो इस ट्रांजिशन के साथ, इस चेंज के साथ रहना सीख लेती हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी करियर या फैमिली लाइफ जिनकी डिस्टर्ब है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पर्सनली ऐसी बहुत सी फीमेल्स को जानती हूँ जिनको आफ्टर मीनोपॉज आर्थराइटिस या थायराइड या डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आई और वो कभी गई नहीं। जो आ गई प्रॉब्लम, वो आ गई। अब आप अगर हम लाइफ स्पैन को देखें तो नॉर्मली एक ह्यूमन लाइफ का, हेल्दी ह्यूमन पर्सन का लाइफ स्पैन 80-85 ईयर्स का तो होता ही है। हालांकि ह्यूमन लाइफ की एज तो 125 ईयर्स तक भी बताई गई है, लेकिन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स तो हम मानकर चलेंगे ही। तो 50 to 85 मेक्स 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स तक कोई भी फीमेल सिक रहे, बीमार रहे, या अपने आप को डिग्रेडेड मानते हुए, अपने आप को एक ओल्ड वर्जन मान के जिए, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। अगर हम आज की मेडिकल साइंस बहुत उन्नति कर चुकी है, हम बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, तो वी कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ इनजस्टिस टू फीमेल कम्युनिटी। और ये इनजस्टिस फीमेल्स के साथ एक्चुअली वो खुद कर रही हैं। फैक्ट यही है, प्रकृति ने, नेचर ने, जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, हेक्सा सीड एशोथेरेपी को समझा या अपने लिए यूज़ किया, या
मैंने और पेशेंट्स पे इसको यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं मरियन नेचुरोपैथी क्लिनिक पे काम कर रही हूँ। हालांकि नेचुरोपैथी में काम करते हुए मुझे 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन क्लिनिक का लाइसेंस आए हुए 1.5 साल हो चुका है। तो तब से हम ऑफिशियली क्लिनिक रन कर रहे हैं। आई एम अ गाइनी नाउ, वर्किंग एज अ गाइनी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर फीमेल्स के साथ ये इनजस्टिस हो रहा है कि वो 50 की एज से ही अपने आप को बूढ़ा मानने लगती हैं, कहीं उनके बैक माइंड में बैठ जाता है कि नाउ आई एम नॉट अ कॉलेज गर्ल एनीमोर। वो अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से चेंज करे या ना करे, पर उनकी बॉडी ये बताती है कि नाउ यू आर नॉट यंग एनीमोर। तो ये फीमेल के साथ इसलिए होता है बिकॉज शी लेट्स इट हैपन, वो ये होने देती है, या वो केयरलेस रहती है, या उसको लगता है कि ये तो होना ही है। एक्चुअली समस्या ये है कि जब हम अपनी हिस्ट्री को समझते हैं, अपनी मदर की लाइफ देखते हैं, अपनी ग्रैंड मदर की देखते हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर की देखते हैं, तो हम ये पाते हैं, या हम अपनी सो कॉल्ड रोल मॉडल्स जो कि स्पोर्ट्स में या मीडिया में एक्टिव हैं, उन फीमेल्स की लाइफ को देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखता ही है कि हर फीमेल को बूढ़ा होना पड़ता है। वो चाहे कुछ एक्सटर्नल मेजर्स को यूज़ करके अपने आप को यंग दिखाएं, लेकिन फैक्ट यही है। बट येस, दैट इज़ नॉट वेरी ट्रू आज की डेट में। आज मैं ये इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज वी हैव हेक्सा सीड एशोथेरेपी विद अस। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि फीमेल का जो साइकिल है, जिसको हम मंथली साइकिल बोलते हैं, पीरियड्स या मेंसेस साइकिल, वो तो उसका एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद बंद होगा, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन है वो 40 ईयर्स चलता है। अगर आपका 14th ईयर में शुरू हुआ है सपोज, तो 54th ईयर तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका मेनोपॉज हो जाएगा, और नॉर्मली उससे पहले ही हो जाता है। अगर आज की सिचुएशन हम समझें तो 40 की एज में ही मेनोपॉज ट्रिगर होने लगता है। इनफैक्ट 38 की एज में भी हमें ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, जो 35 या 38 की फीमेल्स हैं। दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि उनका साइकिल में अब चेंज आने लगा है, ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसको हम प्री मेनोपॉज स्टेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। तो अब उस समय में जो केयर, जो मेंटेनेंस फीमेल को चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइट डाइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग सम एक्सरसाइजेज और मेकिंग योरसेल्फ एक्टिव, प्लीज़। वो सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पे काम करेगा, जो कि 20% ही आपको बेनिफिट देगा। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन्स या न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हैं, या आप डेली थोड़ा सा योगा एक्सरसाइजेस करती हैं, वॉक करती हैं, या आप अपने करियर पे ध्यान देती हैं, तो यू रिमेन एक्टिव, क्योंकि आपको घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है। तो इन दैट केसेस हम ये तो देखते हैं कि येस डेफिनेटली इट गिव्स बेनिफिट, लेकिन ओनली अप टू 20%। लेकिन अगर मैं रिजुविनेशन की बात कर रही हूँ, अगर मैं लिविंग यंग फॉरएवर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमें एशोथेरेपी को यूज़ करना पड़ता है, हेक्सा सीड एशोथेरेपी। एशोथेरेपी एक्चुअली हमें हमारे आकाश तत्व को मेंटेन करने में हेल्प करती है। व्हाट इज आकाश तत्व? आकाश तत्व का गेम क्या है? आकाश तत्व ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के फ्लो के लिए। जो फीमेल को की बॉडी के जो फ्लो है, जो उसके डेड सेल्स हैं जो कि साइकिल के थ्रू निकलते हैं, वो बाहर आते हैं थ्रू आकाश तत्व ओनली। आकाश तत्व के यूज से ही फीमेल की बॉडी में एक्चुअली 9 टाइम्स हायर होता है मेल के कंपैरिजन में आकाश तत्व, और उसी से जुड़ा है उसका कंसीवमेंट, उसकी डिलीवरी बच्चे की, और उसका फीमेल का एन्जॉयमेंट, फीमेल का जो मैरिड रिलेशन है जिसको हम बेडरूम रिलेशन कहते हैं, और फीमेल का मंथली साइकिल। तो ये सब कुछ फीमेल के आकाश तत्व से चलता है। अब आकाश तत्व अगर फीमेल का डिस्टर्ब होता है, जो कि नॉर्मली हो ही जाता है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, तो इसी वजह से फीमेल की बॉडी में सबसे पहले एजिंग के सिम्टम्स दिखते हैं। आपको हल्के हल्के रिंकल्स दिखने लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा ग्रेइंग आने लगेगा और बालों में, और आपका डाइजेशन थोड़ा सा कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लोअर हो जाएगा, थोड़ा सा कम एक्टिव रहेगा। वो चाहे एक मेडिकल सिचुएशन बनी है या नहीं बनी है, पर एजिंग के सिम्टम्स आने लगेंगे, और ये एक्चुअली आकाश तत्व के थोड़ा सा वीक होने का सिम्टम है। अब अगर हम उसी टाइम राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज या राइट काइंड ऑफ मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं,
तो आकाश तत्व मेंटेन रहना शुरू हो जाता है। द प्रोसीजर्स विच आर बेस्ड ऑन योग एंड योगा, योग एंड योगा में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सम एक्सरसाइजेज आर इंक्लूडेड, फिजिकल एक्सरसाइजेज जिनको हम आसन या योगा कह सकते हैं, बट सम काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेज आर इंक्लूडेड जिससे माइंड और ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहता है। योर बॉडी रिमेन्स इन अ टीम, ऑल योर ऑर्गन्स वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन। तो जब उसको हम योग कहते हैं, योग यानी कि जुड़ना। तो योग एंड योगा बेस्ड जो प्रोसीजर्स हैं वो फीमेल अगर प्रैक्टिस करना शुरू करती है सही समय से, तो उसकी बॉडी में वो एजिंग के सिम्टम्स एक तो लॉक हो जाते हैं। लॉक मीन्स कि आप इससे ज़्यादा बूढ़े नहीं होंगे, और वो धीरे धीरे रिवर्स एजिंग भी शुरू हो जाती है आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे, आपके एनर्जी लेवल पे, आपकी चाल में, आपके बोलने में, आपके थिंकिंग पैटर्न में वापस से कॉलेज जैसी एनर्जी आने लगती है, जब जो एनर्जी आपकी युवावस्था में आप में थी। यस, दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, कुछ क्लिनिकल विजिट्स भी कई बार ज़रूरी हो सकती हैं अगर कोई बीमारी या कोई मेडिकल सिचुएशन आपके अंदर डेवलप हो रही है तो देयर माइट बी नीडेड सम काइंड ऑफ क्लिनिकल विजिट्स। लेकिन आपको डेली अपने आप को टाइम देना है, और उस टाइम में करना क्या है, दैट आई विल ट्रेन यू, आई विल गाइड यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जस्ट अपने लिए टाइम निकालना 1 घंटा, जो मन में आ रहा है वो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं आप, तो आई डोंट नो कि ये आपको एक्चुअली रिजुविनेट करेगा कि नहीं। जब हम रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं, लिव 16 लुक 16, आप 16 के जैसे दिखना चाहते हैं, 16 के जैसे रहना चाहते हैं, आप उसी तरह से अपनी डाइट को रखना चाहते हैं, जो मन किया वो खा लिया, जब मन किया हम भाग लिए, जब मन किया हम बैठ गए, जब मन किया हम सो गए, अगर आप वैसे ही जीना चाहते हैं, येस दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर वुमेन, प्लीज़ बिलीव मी। मैं खुद इसे ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले 10 सालों से, और मैं अगर अपने आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊँ तो येस आई कैन ईजिली प्रूव कि मेरी रिवर्स एजिंग हुई है, एक्चुअली वो हो रही है। तो दैट इज़ वाई आई हैव अडॉप्टेड दिस एज माई प्रोफेशन, ऑल्दो आई एम MTech in IT and I have been working in multinational company as a software engineer, but still I believe कि female deserves a lot better. Female, every woman on this planet Earth actually deserve to be healthy, actually deserve to remain young, actually deserve to stay happy. उसका जो हैप्पीनेस या जो एन्जॉयमेंट का एक पैटर्न है, जैसे अभी मेरी एक कॉलेज की लड़की से बात हुई तो शी वॉज जस्ट गिगलिंग, बिना किसी बात के ही हो ऑल द टाइम। वाई इज दिस गिगलिंग? बिकॉज उसका आकाश तत्व तो अभी अच्छी हेल्दी स्टेट में है, तो शी इज़ लिवली, वो बात करती है, वो हंसती है, वो एक्साइटेड है कई चीज़ों को लेकर, शी इज़ होपफुल अबाउट लाइफ, she wants to live her life and she is enjoying her life. This is not happening with females who are above 30. Why? It's just because their akash tattva has been disturbed so much that they don't feel like talking to anybody, they don't feel like laughing, they don't feel like enjoying their life anymore. And this is actually a very very bad sign. ये बिल्कुल भी acceptable नहीं है, and please do not do this to yourself. Adopt these patterns, adopt these practices which are based on hexaseed therapy. Just you will have to learn what you have to do and practice it daily, and yes, you can live like 16, look like 16, have my word, and be committed to yourself, be true to yourself, love yourself. आज के लिए इतना ही, प्रणाम।